जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों, आज पेज नंबर 247 से आगे बढ़ रहा हूं। साध अनूपदास लिखी किताब जगदितकारणी। यह जगदितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 0297627302 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। बढ़ाऊ किताब मुफीदाम मौसुम ब जगत हितकार अज तसनीफ साथ अनूपदास। जय परमेश्वर। मौत वतन मुलक मारवाड़। जय परमेश्वर। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारनी लटमास किताब मैंने फायदा आम के वास्ते बमेहनत तमाम और बहुत से रुपए खर्च करके तैयार की। इस वास्ते सब सज्जनों से प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ व घोर तमाम पढ़े सोचे समझे और इन बनियों की जाल से बचे। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजबून बतौर समुद्र के है सो कलम से लिखा जाता है कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और सात संत पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षसी विद्या और काबिर विद्या और इंद्रजाल कहती है वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी। पाप के सबब से यहाँ ने होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से काल वगैरह पड़ा के लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका ले गया था। और उसी तरह से हरनाकुज राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण अन्नाकुश कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर माजनान ने भी राक्षसी विद्या का पाप चढ़ाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर ली। जय परमेश्वर दोस्तों। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 247 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। आज दुनिया में जितनी भी आपदा विपदा दुर्घटना काल पड़ना रोग बीमारी होना बाप से पहले बेटे का मरना बरसात का ना होना ज्यादा बरसात होना कच्ची उम्र में मरना बे औलाद रहना लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करना पर स्त्री से भोग करना, जितना भी आज ये नुकसान हो रहा है वो सब हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से होता है। और जिसका सबूत साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारणी है। सो संसार के लोगों इस बार इस किताब को पढ़ो और सोचो समझो तो तुमको इन बनियों के काफिरी जाल का मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर। पेज नंबर 247 और 247। ये बनिए बेईमान जादू के जुल्म से जमीन माता को 8 महीना रोग रखते हैं। सो गर्मी के महीने में तो 4 महीना गर्मी का रोग रखते हैं कि जो लुए वगैरह ज्यादा चलती है। ये जमीन को गर्म ताव का रोग है। जब आदमियों को और स्वपायन पंखेरुओं को गर्म ताव की वजह से बीमारियां होती है। और सर्दी के महीने में 4 महीना सर्दी का रोग रखते हैं कि जो सर्दी की वजह से जानवरों वगैरह को और आदमियों वगैरह को ठंडा ताव चढ़ता है। सो जबकि जमीन माता को ठंडा ताव चढ़ता है और जादू से ठंडे ताव को रोग कहते हैं। जब अनाज और वनस्पति वगैरह सर्दी की रोग की वजह से जल जाती है, जैसा कि आदमियों को ठंडा ताव चढ़ता है और कलेजे में भी और पेट में भी ठंडी उठती है, उसी तरह से जमीन माता को भी सर्दी के मौसम में ठंडे ताव का रोग जादू से किया है। और जो गर्मी के दिन आते हैं और लुए वगैरह ज़्यादा चलती है तो जादू से जमीन माता को गर्म ताव का रोग किया है। और जो आदमियों को सर्दी और गर्मी के रोग नहीं हो तो हमेशा तंदुरुस्ती से शरीर रहता है और तबीयत खुश रहती है। तो सज्जग में जमीन माता को
कोई तरह का रोग नहीं था। जब सबको हवा सुहाती थी और जमीन माता का जीव सुख रहता था, जमीन माता का जीव खुश रहता था, और आदमियों को और अंधबोलों को और सौपायों व पगेरू वगैरह को भी जब सर्दी का रोग हो जाता है और फैल जाता है, सो राक्षसी पाप के जुलम से शरद गर्म के रोग करके जमीन माता को दुबली कर दी। इससे जमीन माता की चर्बी गल गई। जिसको संसार में सोने रुपए की खाने कहते हैं, वो बीमारी के सबब से गल गई है। और इन बनियों ने संसार में किस्सा सलाकर यह प्रकट कर रखा है कि सर्दी गर्मी की रूत है। और बनिए बेईमान अपने कुल में सब जानते हैं कि शरद गर्म का रोग है, और हमने जादू से रोग जमीन को किया है। और संसार के लोगों की बुद्धि राक्षसी पाप से ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जो जमीन के शरीर की पहचान भुला दी, कि जो बेगिनती जमीन को शरद गर्म का रोग करे तो उसको पहचाने ही नहीं। और शरद गर्म के रोग को भी रूत रूत कहते हैं। सो जिस तरह से कि अपना शरीर है तो वो 12 मास अच्छा रहता है और कोई रोग नहीं होता है, तो कैसी कैसी अच्छी तबीयत रहती है कि जो शरद गर्म का बुखार आदमी को सड़ जावे तो कैसी तबीयत बिगड़कर खराब हो जाती है और शरीर भी दुबला हो जाता है। फिर इसी तरह से जमीन माता भी जीवता जीव है, सो जमीन माता को भी शरद गर्म के रोग जादू से किए है। इससे जमीन माता के रोग के सबब से दुबली होगी। परंतु इन बनिए ने संसार के भुलाने के लिए, जय परमेश्वर देवता लोगों, पेज नंबर 248, संसार को भुलाने के लिए लाखों तरह के किस्से चला दिए कि जो मैं ऊपर अनेक तरह के भक्तों का हाल लिख चुका हूँ, कि जिन्हों के नाम के किस्से चला दिए उसके कुल हाल बनियों का राक्षसी जाल मालूम होता है कि जो संसार में राक्षसी पाप के किस्से बनियों ने चला दिए, जिससे संसार के लोग करामत को समझकर भूले और है बनियों का जाल। सो राक्षसी पाप के जुलम से काल वगैरह डालते हैं और जाल से ही कच्ची उम्र में मारते हैं। सो जाल तो सामने नहीं दिखता है। सो ये शंकराचार्य आदमी थी, सो उन्होंने तो भक्ति की थी, इससे उन्हों का नाम अमर है कि फलाने ने भक्ति की है। और यह बेईमान जागते सुपने करके जादू के जुलम से देवता वगैरह का सुझा देते हैं, जिससे सुपनों की बातें करते हैं। उसी तरह से जागता सुपना करे, जब वो बातें करने को लग जाए, जब जिस देवताओं के सुपना करे तो कहते हैं कि अब के बरस काल पड़ेगा या दुनिया में रोग होने का सुपना करे, और जहां मरी पड़ने का सुझावे, और जहां यह सुझावे कि अब के बरस तलवार चलेगी या किसी का राज डूबेगा। सो जिसको बनियों को राज डुबोना होवे या किसी का बुरा करना होवे, तो ये बनिए मरे हुए के जंजाल करके कई राज डुबो देते हैं और तमाम जान को भूल पड़ा के डुबोएंगे। और जो कि संसार में कहते हैं कि शंकराचार्य भौरा बना था, सो आदमी से किस तरह से भौरा बन गया होगा और किस तरह से भौरा बन के बल राजा की जारी की टूटी में घुसकर बैठ गया होगा। परंतु संसार की बुद्धि जादू से भ्रष्ट कर दी है, इससे जानते हैं और सच भौराई हुआ होगा। और ये कहते हैं कि अजयपाल जोगी जब तक जिंदा है और किसी किसी को दर्शन देता है, सो जब किसी किसी को अजयपाल जोगी के नाम का पाप गिराते हैं, जब बनियों के घर का राक्षसी पाप कि जिसको सुपना किया वह उसको अजयपाल का सेहरा होकर सुझता है, सो वो जागता सुपना है। सो जब किसी को जागता सुपना करके सुझा देवे, जब वो दुनिया में बातें करता है कि हमके अजयपाल जोगी मिला है, सो न तो उसको खबर कि किसने अजयपाल जोगी को जागते सुपने में देखा, सो उनको यह खबर नहीं कि यह जागता सुपना है। और न दुनिया में बात के सुनने वालों को यह खबर कि यह जागता सुपना है, बल्कि वो तो जागते सुपने को करामात कहते हैं। और अनेक भक्त हुए हैं जिनका भी सेहरा राक्षसी पाप के जुर्म से सुझा देवे, जब दुनिया कहती है कि देवी देवता चेतन है और परचे वाले हैं, जब दुनिया को दर्शन देते हैं और दुनिया में यह नहीं समझते हैं कि जैसे नींद में सुपना राक्षसी पाप के जुल्म से कराते हैं, वैसे ये जागता सुपना है। पेज नंबर 249, जय परमेश्वर। सो ये सब इंद्रजाल है, ये जाल बनियों ने चलाया है और इंद्रजाल का जो गुण है वो सब बुराई है। सो गुप्ती पाप में हमेशा बुराई होता है और राजा बादशाह और शोर संडाल और सात सन पंडित फकीर और गरीब गुरबा होवे तो
वो भी यह काम करना नहीं चाहता है, क्योंकि पाप से तो बुरा होता है, और खेती बाड़ी का पाप और राजा बादशाह के पाप से और शोर संडाल के पाप से इंद्रजाल का पाप ज्यादा है। और इंद्रजाल में तो लाखों आदमी गुप्ती पाप कराते हैं, सो वो तो संसार में आलोप है। और जो कि 84 लाख कुड़िया है और संसार में सरग नरक कहते हैं, वो रावण की तरह से इन बनियों के गुप्ती पाप का सरग नरक किया है, वो प्रगट नहीं है। सो खेती पाती के काम का भी पाप जब से चला है, जब से बनिए काल पड़ाने लगे। और शोर संडाल भी जब से हुए हैं कि जब से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, और जब से ही बनियों ने धन को काबू में कर लिया है, जब से भूखे मरते हैं और शोर संडाल भी चोरी करते हैं। और आगे काल वगैरह नहीं पड़ता था, जब दान वगैरह बिगड़ बोए हुए के भी बहुत होता था, और धन भी हरेक के घर में बहुत था, कि जो जब शोर संडापना बिल्कुल नहीं करते थे और परमेश्वर के ध्यान में रहते थे, परंतु दुनिया देव कला के भरोसे भूली हुई, जैसे रावण ने बुलाए थे, परंतु इन बनियों ने तो ज्यादा बुलाया है। सो यह सब जादूखोरों का प्रताप है। और गुप्ती पाप से सुपने होते हैं और मरी पड़ती है और दुखी भी करते हैं, लेकिन ये खबर नहीं कि एक एक के नाम से बुरी तरह से जीवड़ों को मारते हैं, जिसका कुछ अंदाज नहीं है। और दुनिया में ये जो कहते हैं कि मालिक नारगी में डालता है, सो जिसको कि 84 लाख कुड़िया कहते हैं, और ये कहते हैं कि किलो को मार देते हैं, और बहुत से ये कहते हैं कि गुजरों से मार देते हैं, और बहुत से ये कहते हैं कि समड़ों की मार देते हैं और समड़ों को उतारते हैं, और ये कहते हैं कि गर्म तंबों से बांध कर मारते हैं, और बहुत से ये कहते हैं कि सरग नरक में अर्क निकालते हैं और खून उतार देते हैं, और बहुत से ये कहते हैं कि कुड़ियों के नीचे जाते हैं जब तो कीले खाते हैं, और जब के बाहर आवे जब कागे वह चीले चौस मारती है। और बहुत से ये कहते हैं कि वहां पर लव की कुड़िया है और रात लव की कुड़िया है। सो उन कुड़ियों पर ऐसा पाप होता है कि पहले जीवड़ों को शस्त्रों से साट देते हैं, जब उन शस्त्रों की जुबरन से खून निकलता है और जख्म होते हैं, और फिर उन जख्मों में कीड़े पड़ जाते हैं। जब वो कीड़े उन जीवड़ों को खाते हैं तो फिर उनको दर्द बहुत होता है, जब वो जीवड़े उस तकलीफ से कुड़िया में ऊंचे नीचे तड़पते हैं। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 250 से आगे चालू होगा। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकार है। यह जगदीतकार ने जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसास्मृति 12 सम्मत 1965। हे संसार के लोगों, हे हिंदू मुसलमान अंग्रेज साध संत पंडित फकीर गरीब गुरबा, सबको अनूपदास जी महाराज हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं कि ये जो दुनिया में जो कुछ बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजन है, और जिसको लंका का ढेर बोलते हैं, दुनिया में उसको लंका के ढेर बोलते हैं, वो हिंदुस्तान के बनिए पाप करते हैं, जिससे दुनिया में बुरा होता है। जय परमेश्वर।